सेशन में स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये है ना एक अनचाहा मेहमान जो हर घर में चला आ जाता है, बिन बुलाए आ जाता है। किसी को नहीं चाहिए कि ये आए, लेकिन आ ही जाता है और आने के बाद रुकता है, जाने का नाम नहीं लेता है। और इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो हर घर का समस्या है, जो हर घर में तकलीफ देता है। इसके ऊपर उपाय करके लोग थक जाते हैं। धन्यवाद, और जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन सभी का भी धन्यवाद। तो आज हम इस मेहमान के बारे में बात करेंगे। मेहमान नहीं, मेहमान कम शैतान, जो आ तो जाता है बिन बुलाए, बिना मर्जी, बिना किसी से बात किए हुए, बिना किसी परमिशन के, लेकिन जाने का नाम जल्दी नहीं लेता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे दर्द की, ऐसे दुख की जो हमारी एक बार शरीर को लग जाए तो बहुत तकलीफ हो जाती है और उसे हम जॉइंट पेन करते हैं। दोस्तों, आज हम हर एक घर में देखेंगे, हर एक इंसान में जॉइंट पेन की तकलीफ है। इंडिया में या फिर वर्ल्ड में देखा जाए तो 1/3 पब्लिक जो है, 1/3 लोग है, ये जॉइंट पेन के शिकार है, जोड़ों के दर्द। और इसे सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस दिया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं ना कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बात को हम आज डिस्कस करेंगे, ऐसे एक विचार को आज हम डिस्कस करेंगे। जॉइंट पेन हल्के में मत लीजिए। जॉइंट पेन मतलब क्या है? जोड़ों का दुखना। अरे वो तो कॉमन सी चीज है, वो तो हर किसी को होता है। उम्र बढ़ गई तो होगा ही, हड्डियां तो घिसती रहती है, पूरे अभी हड्डियां घिस गई तो वो होना ही है। ये सारे कारण तो एक बहाने हैं, क्योंकि वो दुख या वो दर्द कम नहीं हो रहा है तो फिर ये बहाने आगे आते गए और यही सुनते आ रहे हैं। और इसी की वजह से हम आगे भी, हमारी आगे की पीढ़ी को भी यही बताते कि भाई तेरी उम्र हो जाएगी ना तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तेरे को घुटनों का दर्द हो जाएगा, तो तू अभी से संभल के रहना। ये हम प्रिकॉशनरी उनको बताते हैं, लेकिन करना क्या है ये नहीं बताते। उसके लिए उस उपाय से कुछ उपाय है ये नहीं बताते। उसके लिए किस तरह से हम पीछे शुरू में से, मतलब बचपन से ही, या जब हमारा दर्द नहीं चालू हुआ तभी से हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं वो नहीं बताते। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे यहाँ पे कि जॉइंट ये एक लगता है कि भाई एक कॉमन सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट है। अगर दो हड्डियों में जॉइंट नहीं होगा तो ये उंगली टर्न नहीं होगी। ये कोई भी, ये एंकल में अगर जॉइंट नहीं होगा तो ये मूव नहीं होगी। तो हमारी शरीर को मूवमेंट देने वाला जो क्षण है वो जॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम देखेंगे हर एक के घर में गाड़ी होती है, हर एक के घर में कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होता है, गैजेट होता है, मोबाइल होता है, हर किसी की सर्विसिंग करते हैं। ये जॉइंट की सर्विसिंग नहीं की। अगर एक किस्सा बताती हूँ कि एक आध घर अगर बंद पड़ा रहेगा 2-4 साल से या 10 साल से, अगर 10 साल दरवाजा बंद है, उसको खोल के देखिए किस तरह से आवाज आता है। वो जॉइंट में आवाज आएगा। मेरे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, उनको पता रहेगा कि किचन की ट्रॉली या कबर्ड का दरवाजा खोलते समय किस तरह से आवाज आता है। उसको ऑयलिंग की जरूरत रहती है। गाड़ी चलाते हैं, ऑयलिंग की जरूरत रहती है। ब्रेक में ऑयल डालते हैं, सेल्फ स्टार्ट में ऑयलिंग करते हैं, गाड़ी की पूरी ऑयलिंग या सर्विसिंग करते हैं। लेकिन हमारे बॉडी की जब से जन्मे तब से सर्विसिंग नहीं की। दोस्तों, जॉइंट पेन आने का मुख्य कारण ही आपको मैंने अभी बता दिया कि जब से जन्मे तब से सर्विसिंग नहीं की तो कैसे होगा। एक दरवाजा भी 10-15 साल अगर बंद चालू, मतलब खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो उसके भी यहाँ पे जॉइंट में आवाज आनी शुरू होते हैं। हमको ऑयल डालना पड़ता है, शटर में ग्रीस डालना पड़ता है, गाड़ी में ऑयल डालना पड़ता है, सर्विसिंग करनी पड़ती है, तब चल के वो बॉडी के पार्ट्स, उनके मतलब दरवाजे के पार्ट्स अच्छे से चलते हैं। लेकिन हमारे जॉइंट की कोई भी सर्विसिंग नहीं है। हम हमारे जॉइंट के कोई भी सर्विसिंग नहीं करेंगे तो जोड़ों की तकलीफ देगी ना। ये एक दिन का जॉइंट पेन नहीं है दोस्तों कि आज बोला और कल आ गया। मतलब हाँ, मेरे हड्डी को ना आज थोड़ा सा मैंने सर्विसिंग नहीं किया, कल से मेरा जॉइंट पेन चालू हो जाएगा।
और इसका ऐसा भी मतलब नहीं कि थोड़ा सा ऑयल ले लिया और पी लिया तो पूरे बॉडी में चला जाए और हर एक जॉइंट में फैल जाए, तो ऐसे भी नहीं होता है। तो इसकी अलग तरह से सर्विसिंग होती है और उसको आपको सीखना पड़ेगा। वो सीखेंगे और वो लगातार करेंगे तो रिजल्ट आएगा। एक दिन ऑयल लगा दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसको लगातार सर्विस करती रहनी पड़ेगी। लगातार सर्विस करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा राहत देगा। पूरी तरह से कम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे जो विचार है या मैंने जहाँ से पढ़ा है या मैंने जहाँ से सीखा है वो नॉलेज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वंस अगेन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, एंड ऐसे ही जुड़ते रहिए और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के जॉइंट पेन, मतलब जॉइंट के पेन या जकड़न क्या क्या तरीके से होती है। देखो बहुत कॉमन सी चीज है, हम देखते हैं कि एक जॉइंट का पेन हमने बहुत बार सुना है कि मेरी उम्र बढ़ती गई ना, तो मतलब हमारी दादी या कोई बड़ी उम्र के 50-60 साल के लोग हैं, वो बोलते हैं कि मैं बहुत काम किया है, बहुत हमने जॉब किया है, बहुत भागदौड़ की है, तो अभी है ना मेरी सारे नी के जॉइंट है ना घिस गए हैं, हड्डियां घिस गई है और इसकी वजह से अभी मेरे को जॉइंट पेन का तकलीफ है। ये कॉमन चीज हमें सुननी मिलती है, उसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आई एम सो सॉरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका मतलब क्या है, ये आपका अगर एग्जांपल देती हूँ कि ये आपके दो जॉइंट है, ये अगर हड्डी है पैर की या कहीं के भी, तो ये ऐसी रहती है, इसके अंदर थोड़ा सा गैप रहता है और इस गैप में एक लिगामेंट रहता है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। हमारी सादी सिंपल भाषा में इसे गादी बोलते हैं कि दो जॉइंट के बीच में एक गादी रहती है, वो घस गई और इसी वजह से मुझे जॉइंट पेन हुआ। आप सही समझ रहे हो, जिसे गादी बोलते हैं, कुछ लोग पानी बोलते हैं, कुछ लोग गद्दा बोलते हैं, जो चाहे चीजें समझ लो, एक ही चीज है। बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं, डरिएगा मत वो नाम से। वो जो बड़ा नाम अभी मैंने पहले भी बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस, उससे भी नहीं डरिए। वो जो गादी है ना, वो गादी घिस घिस के कम हो गई और इसकी वजह से ये दो हड्डियां है ना एक दूसरे को टच हो रही है और इसी वजह से घर्षण हो रहा है और इसी वजह से आपके जॉइंट, ये बोन्स है ना, पेन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये बड़ा नाम है लेकिन उसका लक्षण यही है कि बहुत ज्यादा समय से आपके बॉडी में सर्विसिंग नहीं हुई है। वो जो कार्टिलेज जिसे बोलते हैं, वो कार्टिलेज को रिफिलिंग नहीं मिला है, तो वो कार्टिलेज को रिफिलिंग किया नहीं है, करना भूल गए या करना नहीं है और इस वजह से जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कुछ अलग तरीके से और कुछ कारण हो सकते हैं जॉइंट के, जैसे मैं और एक बताऊंगी कि जैसे हमारी ये हड्डी है, हड्डी के तरफ मतलब आजू बाजू में ये जॉइंट है, यहाँ पे मूव हो रहा है, इसके आजू बाजू में आपके स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना। अगर ये सूजन भी आ रहा है ना, तो इसे भी एक अलग से टाइप ऑफ जॉइंट पेन बोलते हैं और जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके के जॉइंट पेन है। जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया तो कोई लिगामेंट को, मतलब अंदर की जो लिगामेंट जो कार्टिलेज होता है उसको अगर डैमेज हो गया तो जॉइंट पेन होता है, या फिर बहुत सारी मेडिकेशंस अगर की गई है, बहुत सारी दवाइयाँ ली गई है तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे जॉइंट पेन आता है, या फिर गाउट जिसे बोलते हैं, जैसे कोई अलग पार्टिकल ये जॉइंट के बीच में आके अटक जाए। एग्जाम्पल देने जाऊँ तो एक आध कोना अगर ज्यादा यूज नहीं होता होगा या ऐसे ही पड़ा होगा, उधर सर्विसिंग मतलब साफ सफाई नहीं की तो कचरा धूल जमा हो जाती है। वैसे भी हमारी बॉडी है ना, हम हमारी शरीर को गटर के जैसा यूज करते हैं, जो आया मर्जी खा लिया, जो आया मर्जी डाल दिया। हमें लगता है कि हमारी बॉडी सब हजम कर जाएगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ ना कुछ पार्टिकल्स अगर ये जॉइंट के बीच में अगर अटक गए तो उसे गाउट बोलते हैं कि वो भी एक बहुत पेनफुल चीज है। उसके बारे में डिटेल में अलग अलग जाएंगे तो बहुत बड़ा सेशन होगा, तो उसकी वजह से भी एक पेनफुल जॉइंट पेन होता है। तो ये अलग अलग तरीके के जॉइंट पेन होते हैं और बहुत सारे तरीके के, जैसे एक्सीडेंट बताया या फिर स्वेलिंग बताया या फिर आपके खान पान के तरीके कुछ गलत रहेंगे, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे होंगे या फिर केमिकल वाला खाना ज्यादा खा रहे होंगे, या आप पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गंदगी जा रही है और अगर वो जम गई जॉइंट के बीच में
या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाना है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो भी जॉइंट के बीच में अटक जाता है तो पेन होता है। तो ये अलग अलग तरीके, ये अलग अलग कारण है जॉइंट पेन के, कोई भी हो सकता है। आपको समझना है कि आपको किस तरह का जॉइंट पेन हो रहा है, किस तरह से जॉइंट पेन हो रहा है, आपको कहीं पे लगी है इस वजह से जॉइंट पेन हो रहा है, या आपको बहुत ज्यादा आप चलते हो, बहुत ज्यादा काम करते हो इसी वजह से जॉइंट पेन हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके लक्षण आपको समझने पड़ेंगे कि किस वजह से हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उपचार करने पड़ेंगे। इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कट भी गया ना, अगर यहाँ पे कट गया तो आप यहाँ पे पट्टी बांध दोगे और चल दोगे, लेकिन ये जॉइंट में पेन हो गया ना तो इसको हिला नहीं सकते, ये हाथ काम नहीं करेगा क्योंकि जॉइंट में पेन है। कट गया तो आप संभाल सकते हो, पेट दुख रहा है तो आप संभाल सकते हो, फिर भी चल सकते हो, लेकिन घुटनों का दर्द अगर आपका चालू हो गया ना तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी कुछ भी हम सह सकते हैं, लेकिन जोड़ों का दर्द या फिर कमर का दर्द, पीठ का दर्द, शोल्डर का दर्द, ये जो कॉमन चीजें है, ये जो कॉमन चीजें ये जो हमें सहन नहीं हो पाती, इसकी वजह से हम उठ भी नहीं सकते, वो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। क्योंकि इसे अगर हम हल्के में ले लेते, हर कोई 90% के लोग जिनको जॉइंट पेन शुरू हो जाता है वो हल्के में लेते हैं और उसका स्वरूप बढ़ जाता है और फिर हो जाता है ट्रीटमेंट चालू, बहुत बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट, बड़ा बड़ा पैसा, जितना देर से ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना ज्यादा खर्चा, तो वही हो जाता है। और फिर आ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, सर्जिकल। मैं नहीं बोलती हूँ कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है, माइट भी, उसके लिए आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बॉडी पेन जब भी देना चालू करेगी ना तो इंडिकेशंस देगी, आपको इंडिकेशंस दिया रहेगा, आपने ध्यान नहीं दिया और उसका स्वरूप में वो बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, और एक दिन ऐसा आ गया कि आपको सहन नहीं हो रहा है, पेन सहन नहीं हो रहा है, तब जाके डॉक्टर को विजिट करेंगे कि डॉक्टर अभी सहन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 1-2 दिन का दर्द है ना तो उसे जॉइंट पेन नहीं बोल सकते। जैसे अगर आज मेरा बहुत ज्यादा काम हो गया है, मैंने बहुत चल लिया तो मेरा पैर या एंकल दुख रहा है, तो उसे जॉइंट पेन नहीं बोल सकते। लेकिन वही एंकल 30 दिन से ज्यादा दुख रहा है, मतलब आप रेस्ट ले रहे हो, कुछ लगा रहे हो, फिर भी दुख रहा है, बहुत दिनों से दुख रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो उसे जॉइंट पेन कहते हैं। अगर कोई भी जॉइंट का दर्द आपका 25 से 30 दिनों के ऊपर जा रहा है तो उसे जॉइंट पेन बोलते हैं, और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट या फिर कोई भी उपचार करना बहुत जरूरी है। ये शुरुआत में इंडिकेशन देता है, जैसे मैंने बताया कि शुरू में ये आपको इंडिकेशन देगा, जरूर देगा। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर मेरे यहाँ पे दर्द है, अभी हाथ मेरा मैं दिखा सकती हूँ तो हाथ से ही मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे अंगूठे में दर्द है तो यहाँ पे सूजन आएगा, यहाँ पे स्वेलिंग देगा, किसी किसी को ये उंगली ऐसे ट्विस्ट करते समय दुखेगा, तो ये इंडिकेशन है कि आपका जॉइंट पेन हो रहा है। इसको ऑब्जर्व करिए, ये 2-3 दिन बाद दुखना बंद हो जाएगा तो ठीक है, अगर लेकिन लगातार दुख रहा है, बहुत दिनों से दुख रहा है, तो ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, इसका उपाय करो। हमने ध्यान नहीं दिया तो ये रेड हो जाएगा, कुछ लोगों को रेडिश ऐसे दिखता है, कुछ लोगों को यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, गर्म लगता है, गर्म राउंड स्टिफनेस होगा, कड़क हो जाएगा, किसी किसी का बॉडी में पैर वगैरह स्टिफ हो जाते, कड़क हो जाते, तो वो दिखेगा। तो ये सिम्टम्स आते हैं, तो ये शुरुआत में सिम्टम बॉडी दिखाता है अपने को कि आपकी बॉडी में अंदर से कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। लेकिन हम कहाँ व्यस्त रहते हैं, हम व्यस्त रहते हैं हमारे एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ, हमारा ड्रेस अच्छा है कि नहीं, हमने हील्स के सैंडल पहने है कि नहीं, वो हील्स आपके एंकल को तकलीफ दे रहा है लेकिन हील्स चाहिए। तो हम हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ ध्यान देते हैं, हमारे बाल बराबर है कि नहीं, झड़ रहे कि नहीं, अरे झड़ रहे तो उसको ट्रीटमेंट करवाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी मेकअप करो, ब्यूटी, हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ हमारा ध्यान रहता है। भले पैर दुख रहा है लेकिन चलेंगे एकदम नॉर्मल से, दिखाएंगे नहीं कि दुख रहा है, तो हमें वो ऑड फील होता है। तो ये सिम्टम आपको बता रहा है कि उसको दुख रहा है, इसकी वजह से वो पैर ज्यादा आपका भार नहीं सह रहा है। लेकिन लोगों को नॉर्मल दिखाने के लिए हम एडिशनल बोलते हैं ना, एक प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं, जिसे आर्टिफिशियल स्माइल बोलते हैं, उसको चेहरे पे, मुखावटी जो पूरी दुनिया है
वहां पे हम घूमते रहते और अपनी दर्द को इग्नोर करते हैं। और एक दिन ऐसे आता है कि आपकी बॉडी आपको इग्नोर करती है, आपका नहीं सुनती है, और वो पैर नीचे जमीन पे टिकेगा ही नहीं, बहुत दर्द करेगा, फिर आ जाते हैं बेड पे। तो मेरे दोस्तों, ये शुरुआती से जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, ये सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सिम्टम्स आगे चल के आपको बहुत बड़ा, अगर सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देगा तो ये बहुत बड़ा इंजरी या कायम स्वरूपी। मैंने अभी आपको एग्जांपल देती कि बहुत सारे बूढ़े लोग या दादी वगैरह रहेंगे, दादी नानी वगैरह रहेंगे, वो बोलेंगे कि ये तो दुखना जो है ना, ये मेरे साथ ही चला जाएगा। ये बहुत बार सुना रहेगा आपने, मैं भी बहुत बार सुनती हूँ। मेरी दादी हमेशा मुझे बोलती थी कि ये मेरी जोड़ों का दर्द है ना, मेरे साथ चला जाएगा। मतलब वो दर्द कम नहीं होगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ये जोड़ों का दर्द के साथ जाना है। लेकिन जब शुरू में जब से दुख रहा था तभी ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से ये हो रहा है। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा बारीकाई से ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए उपाय योजना भी बहुत सारी है और बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी सुनेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी कमर्शियल मेडिसिन या किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन या किसी भी मेडिसिन का अवहेलना नहीं करती हूँ, लेकिन मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, जोड़ों का दर्द हो रहा है, हम गूगल कर देते हैं, गूगल सर्च मारते हैं, गूगल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वहां से हम ऑर्डर करते हैं, मंगवा लेते हैं। लेकिन हमने कौन सी क्वालिटी का मंगवाया है? हम रिव्यू एक दो पढ़ लेते हैं, अच्छा है, मंगा तो देते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी जहाँ से बना रही है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या वो कंपनी लीगल है, कौन से कंटेंट वो कंपनी यूज कर रही है, उसमें कितना केमिकल डाला हुआ है, कितना ऑर्गेनिक ये चीज डाला हुआ है। ये सब पे बिना ध्यान दिए हम क्या कर देते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं। भाई हाँ, इसका रिव्यू अच्छा है, हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर तो कर दिया, अभी क्या करना है, लगा दिया, रिलीफ भी आ गया, अच्छा लगा, 2-4 दिन लगाया, अच्छा लग जाता है, और फिर क्या हो जाता है, 5वें दिन और कोई दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कंटेंट रहेगा उसने तो वो भाग तो अच्छा कर दिया, लेकिन कहीं और साइड इफेक्ट कर दिया। तो इन सब से बचिए। आपको जो भी यूज करना है, आप सादगी से अच्छे से पूरा कंपनी का बैकग्राउंड चेक करिए, कंपनी का पूरा डिटेल्स चेक करिए और उसे ही यूज करिए। जैसे हमारी इंडिया में बहुत सारी औषधि है, जिसे आप बोल सकते हो कि एरेंड है, फिर अपना निर्गुंडी है, फिर आपका सलक्की है, ये जो कुछ चीज है, सलक्की, निर्गुंडी, अश्वगंधा है, ये चीजें का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ ऑयल जो है, वो ऑयल योग्य मात्रा में जब आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बोला है मैडम ने नाम तो ये हम ले लेंगे, उसको ऑयल में मिक्स करेंगे और लगा देंगे। इसका प्रमाण, इसका मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो किस तरह से उसको उबाला जाता है, किस तरह से उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सब मिला के आपको गुणकारी औषध जो रहेगा, ऑयल रहेगा या फिर टैबलेट, कुछ टैबलेट है जैसे जिस मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारे टैबलेट है, इंस्टेंट पेन रिलीफ दे देता है, लेकिन वो पेन रिलीफ की वजह से अपना पैर अच्छा हो जाएगा, माइट भी शोल्डर पेन अच्छा हो जाएगा, लेकिन 4 दिन के बाद कहीं और साइड इफेक्ट, किडनी पे साइड इफेक्ट दे दिया। तो करने गए एक, लेकिन खर्चा आया दुगना तिगना चौगना, क्योंकि दूसरे ऑर्गन्स पे वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस सबसे बचिए और योग्य और शास्त्र अनुसार जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो दी गई है, आयुर्वेदा के हिसाब से जो कुछ भी बनाया गया है उसे आप यूज करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और भी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी या जॉइंट पेन के बारे में कौन सा औषधि आपको यूज करना चाहिए जो आपको थोड़ा सा राहत देगा। देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में आपका तकलीफ दूर हो जाएगा, और ऐसा कोई ऑयल यूज भी मत करिए कि जैसे ही लगा दिया और उसका ना दर्द 1 मिनट में दूर हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट रहते हैं जिससे वो जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे दुख रहा है तो ये पोर्शन सुन्न हो जाता है, हमको लगता है कि ये तो ठीक हो गया, पोर्शन सुन्न हो गया तो हमको लगता है ठीक हो गया। अरे लेकिन 8-10 घंटे का वो कुछ सुन्न हो जाएगा, उसके बाद दर्द तो अंदर है भाई,
ऊपर नहीं, अंदर का दर्द वैसे की वैसा है, वो वापस आने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो ये सब चीजों से बचिए। और भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए कि किस तरह से कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, या किस तरह से ऑयल या कोई भी औषधि यूज करके या आयुर्वेदिक चीजें यूज करके आप किस तरह से आपका जॉइंट पेन से रिलीफ पा सकते हो, तो आपका इस लाइव सेशन के यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा उसमें आपका मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको डेफिनेटली योग्य गाइडेंस, या जो बोलते हैं ना योग्य तरीके से जो भी चीजें आपके हिसाब से आपको आपके शरीर में जो भी तकलीफ है उसके हिसाब से बात करके आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जय टॉक टाइम।